आगे का एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा नावल था, अपने अपने अजनबी। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे ने एक नावल लिखा था, अपने अपने अजनबी। उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था, टू ईच अदर्स स्ट्रेंजर्स। पतला सा नावल है और मृत्यु पर खड़ा है, मृत्यु पर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने बहुत पहले अपनी टीन एज में पढ़ा था, मुझे तब बहुत पसंद आया था। स्टोरी मुझे बड़ी आकर्षित करती रही हमेशा। तो जापान की घटना है जहाँ पर कभी कभी बहुत बर्फ़ गिरती है उस इलाके में, तो लोग अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग निकल जाते हैं उस ऊंचाई से, उस इलाके से, और कुछ लोग कभी फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने का सामान इकट्ठा करके रखते हैं कि कभी अचानक बहुत बर्फबारी हो और फंस जाएं और ना निकलने का मौका हो, ट्रैप हो जाएं, तो कम से कम खाना पीना कर सकें। जैसे आजकल लॉकडाउन में सिचुएशन शुरू में थी, बाद में तो खैर सब जीवनोपयोगी सामान मिलने लगा कि सामान अमान इकट्ठा कर लीजिए। तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक यंग गर्ल है और एक उसकी माँ है बड़ी। दोनों ट्रैप हो जाते हैं। तो कुछ दिन तक चलता है, कुछ दिन तक कविता कहानी फिलॉसफी सब चलती है, प्यार मोहब्बत सब चलता है। फिर सब अपने अपने में कैद हो जाते हैं। वो लड़की अपने में अलग बैठी है, वो माँ अपने में अलग बैठी है। और एग्जैक्टली देखिए, मैं स्टोरी नहीं भी हो सकती, आप पढ़ेंगे तो उसमें निकलेगा। आप उसका एसेंस समझिएगा। स्टोरी का एसेंस ये है कि जो चीज़ मुझे उसमें बड़ी खूबसूरत लगी थी वो ये है कि वो अलग थलग बैठे हुए हैं, सन्नाटा छा गया है, मौत का सन्नाटा। धीरे धीरे लगता है सामान ख़त्म हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, कब को मौत आ जाए जानते नहीं। तो इतना सन्नाटा, इतना अजीब सा वातावरण, वो एक घर में बंद हो गए। तो एक दिन वो जो युवा लड़की है, युवती है, वो अपनी माँ से कहती है, इतनी खामोश मत रहो, इतनी मौन मत रहो, लड़ो, गालियां दो, कुछ करो जिससे कि जिंदा होने का एहसास हो। ये खामोशी ऐसी लगती है जैसे मौत का सन्नाटा पसरा है। तो कभी कभी जब बहुत खामोशी होती है तो वो मौत के सन्नाटे जैसी लगती है, जैसे लगता है आसन्न संकट कोई धीमे धीमे हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, जीवन उदासीन हो रहा है। तो वैसे में उस जो नावल में वो युवती कहती है, वो बड़ी कारगर चीज़ है कि जिंदा होने का एहसास। तो कभी कभी कुछ लोग लड़ते भी हैं जिंदा होने के एहसास के लिए। घरों में अक्सर ऐसा होता है, लोग रहते रहते इतनी मोनोटोनस, इतनी बोर लाइफ का शिकार हो जाते हैं कि एक दिन लड़ बैठते हैं, लड़ने के बाद सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लगता है नहीं नहीं सब ठीक है, जिंदा है पहले की तरह। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल डिवाइस है। बाकी फाइंड योर ओन क्रिएटिविटी, सब बेहतर होगा। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि सब बेहतर हो जल्दी से जल्दी।